जनवरी 2026 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ताजा अपडेट। दोस्तों 28 नवंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत काम करने वाले लेबर ब्यूरो के द्वारा अक्टूबर 2025 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी कर दिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाला महंगाई राहत और महंगाई भत्ता तय किया जाता है। तो इसी को लेकर बड़ी अपडेट कि पिछले 4 महीने के जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके आधार पर आपका महंगाई भत्ता कितना हो चुका है ये भी आपको बताया जाएगा, और अगले 2 महीने के आंकड़ों के आधार पर कितना महंगाई भत्ता आपका जनवरी 2026 से बढ़ सकता है वो भी बताया जाएगा। सब कुछ जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले जान लेते हैं अक्टूबर 2025 के आंकड़ों के बारे में। जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसके आधार पर अक्टूबर 2025 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.4 अंक बढ़कर 147.7 अंकों के स्तर पर पहुंच गया है, यानी कि पिछले महीने की तुलना में 0.4 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं पर साल 2024 अक्टूबर के आंकड़ों की तुलना में इस बार जो है वो 4.41% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे अधिक योगदान इसमें किसका रहा, कौन से खाए यानी कि जो समूह है उसका रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादा जो योगदान है खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह, जो कि पिछली बार 151.1 अंकों पर था, वो इस बार 151.8 अंक पर पहुँच गया। पान सुपारी तंबाकू 170.4, क्लॉथिंग और फुटवेयर जो है वो 154.6, हाउसिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, फ्यूल और लाइट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, और मिसलेनियस में बदलाव हुआ 144.7 अंक पहुंचा। तो इन सबको मिलाकर जो ओवरऑल इंडेक्स यहाँ पर है वो 147.7 अंकों पर पहुंच चुका। अब यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आपका महंगाई भत्ता कितना हो चुका है अक्टूबर 2025 तक। कि फिलहाल जुलाई 2025 से 58% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जा रहा है। पिछले 4 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर महंगाई भत्ता हो चुका है 59.60%, यानी कि आप ये मान लीजिए कि लगभग 1.5% ही महंगाई भत्ता अभी तक आपका बढ़ा है 4 महीने के आंकड़े आने के बाद। यदि अगले 2 महीने भी जो आंकड़े हैं वो इसी तरीके से बढ़ते हैं तब भी आपका महंगाई भत्ता यहाँ पर होने वाला है लगभग 60.50%, यानी कि नवंबर में 148 रहता है, दिसंबर में 150 भी यदि ये पहुंच जाता है तब भी जो महंगाई भत्ता है वो 60.50 से 50 पहुंचेगा। तो इस तरीके से 2% की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर हो सकती है। हालांकि एक्चुअल बढ़ोतरी कितनी होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पिछले 3 महीने से जो आंकड़े आए हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप देख सकते हैं कि 3 महीने के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन बढ़ोतरी काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिली है। अब 147.1 था अगस्त में, 147.3 पहुँचा सितंबर में, और ये 147.7 पहुँचा है अक्टूबर में। तो 3 महीने के आंकड़े कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, तो इसी के आधार पर महंगाई भत्ता फिलहाल कम बढ़ने की संभावना है। कितना बढ़ेगा वक्त बताएगा। ये सब जानने के लिए बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।